तो बिल्कुल तैयारी पुख्ता कर ली गई है और अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अब तकरीबन 7:38 का वक्त हो चुका है और जैसे जैसे 8 बजने का वक्त नजदीक आ रहा है, उसके बाद प्रत्याशियों की धड़कनों का तेज होना बहुत स्वाभाविक माना जा रहा है। इस बीच चर्चा इस बात को भी लेकर कि जिस तरीके से गोपालगंज में 51.48% वोटिंग हुई, मोकामा की बात कर रहे हैं तो 53.45% मतदान हुआ। कम वोटिंग का होना या लोगों का कम निकलकर वोट करना, इसके संकेत, इसके मायने क्या हैं? इससे राजनीतिक पार्टियों की परेशानी कैसे बढ़ गई है, या इसे लेकर के जो पहले से आश्वस्त होने वाली प्रवृत्ति थी, क्या उसे कहीं ना कहीं धक्का लगा है, वो परेशानी का सबब बना है? ये भी इस वक्त चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। मोकामा की तस्वीर भी आपको चलिए दिखाते चलते हैं। मोकामा का मुकाबला जो है वो नीलम देवी वर्सेस सोनम देवी है और यहां पर जीत किसे मिलने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि बार बार कहा जाता है कि मोकामा की छवि जो है पहले जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर के तौर पर हुआ करती थी वो अब खत्म हो चुकी है। मोकामा की छवि बाहुबल के तौर पर बनी हुई है। इस बाहुबल की छवि की जरूरत क्यों है? जब बात राजनीति की होती है, राजनेताओं की होती है, जनता के जनप्रतिनिधि की होती है, तो वहां पर जनता के विकास की बात होनी चाहिए, उनके मुद्दों की बात होनी चाहिए और छवि भी उस तरीके से जिलों की और राज्य की होनी चाहिए। लेकिन बड़ा दुखद पहलू है कि बाहुबल के तौर पर मोकामा को क्यों जाना जाता है और क्या बाहुबल का ही भरोसा पार्टियों को होता है? हालांकि दो चेहरे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, बाहुबली वर्सेस बाहुबली है। यहां पर मुद्दों की बात देखिए नजर नहीं आती। आनंद सिंह की पत्नी ललन सिंह की पत्नी से मुकाबले में अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि जीत का दावा दूसरी तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन ये विकास की बात चर्चाओं के तौर पर कम नजर आती है। हालांकि इस जीत और हार के जब भी मायने की बात की जा रही है तो यह भी देखा जा रहा है कि क्या जब यहां मोकामा की जनता ने जब वोट किया है तो आज जब वो रुझान और परिणाम सामने होंगे उसे किस रूप में समझा और देखा जाएगा।